इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तो दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो एक बार रुक जाओ और ये कहानी मेरी स्टाइल में भी सुन लो, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि साला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है। ये वही है दोस्तों जिसने हल्क पे हमला करवाया था और सुकोविया समझौता करवाया था, जिससे कैप्टन और आयरन मैन का झगड़ा हो गया था। ये हरामखोर प्रेसिडेंट बन गया था, इसलिए ये अपना घटिया भाषण देता है। ये कहता है हमने आज तक देश को बचाने के बारे में सोचा है, आगे भी हमको देश को बचाना है और वो हमको साथ मिलके बचाना है। ये बातें सुन के हमारे नए कैप्टन अमेरिका, जो कि है सैम, उसे बहुत ही हंसी आती है, क्योंकि रॉस हमेशा तोड़ने की बातें करता है, हमेशा एक दूसरे का झगड़ा करवाता है और ये झंडू साला अभी साथ मिलके काम करने के बारे में बता रहा है। आगे 5 महीने बीत जाते हैं और हमारा कैप्टन अमेरिका जाता है एक मिशन पे, और वो मिशन है एक पैकेज को लेने का। इन गुंडों ने उस पैकेज को चुरा लिया था, इसलिए हमारा सैम उसे वापस लेने के लिए आया है। यहाँ पे झंडू सैम का सूट बहुत ही एडवांस हो चुका था, क्योंकि उसको वकांडा ने बनाया था और वकांडा ने सूट को सैम को दे दिया है, इसीलिए सैम आसानी से सभी के घोड़े लगा रहा है। फिर सैम जाता है पैकेज को लेने के लिए, लेकिन उसका सामना इस मोटू से हो जाता है और सैम मोटू से दो हाथ करता है। उसी बीच कुछ गुंडे वो पैकेज लेके भाग रहे होते हैं और उस पैकेज को लेने के लिए सैम का दोस्त टॉरेस आता है। टॉरेस इन सभी के आसानी से वाट लगा देता है और उस पैकेज को भी कलेक्ट कर लेता है। ये झंडू दोस्त सैम का दोस्त है और ये भी सैम के जैसे हीरो बनना चाहता है, इसीलिए सैम उसे आइजिया ब्रेडली के पास लेकर जाता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए। जो आइजिया ब्रेडली को नहीं जानता तो सालों जाके पोगो देखो, मार्वल की मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। इस बार तुम लोगों को बता देता हूँ कि आइजिया ब्रेडली कौन है। ये भी कैप्टन अमेरिका के जैसे एक सोल्जर है, इसको भी सीरम की ताकत मिली है और इसे हमने फैल्कन वाली वेब सीरीज में देखा था। ये काला था, इसीलिए सरकार ने इसको जेल में डाल दिया था, क्योंकि काला हीरो उनको नहीं चाहिए था। यहाँ पे सैम को प्रेसिडेंट रॉस का कॉल आता है। रॉस उसे कहता है कि झंडू तू जल्दी से मीटिंग में आ जा, वो मीटिंग व्हाइट हाउस में होने वाली है। और जब ये बात ब्रेडली को पता चलती है तब वो नाराज हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सैम रॉस जैसे कमीने आदमी के लिए काम करे। सैम कहता है मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, मुझे प्रेसिडेंट के साथ काम करना ही पड़ेगा। ये बातें बोल के सैम आइजिया ब्रेडली को और टोरेस को अपने साथ मीटिंग में लेकर जाता है। मीटिंग में आने के बाद सैम जाता है प्रेसिडेंट रॉस से मिलने के लिए। रॉस कहता है बेटा हमें साथ मिलके काम करना होगा, तुम नए एवेंजर्स की टीम बनाओ ताकि हम दुनिया को बचा सके। सैम कहता है सर आपकी वजह से पिछली बार एवेंजर्स में झगड़ा हो गया था, आगे भी आपकी वजह से झगड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे। रॉस कहता है नहीं बे हरामखोर, आगे हम झगड़ा ही नहीं होने देंगे, अगर झगड़ा होता भी है तो हम बातचीत करके उस झगड़े को हम सुलझा देंगे, समझा मेरी बात को। ये बोल के रॉस जाता है मीटिंग में, जिस मीटिंग में 5 देश आते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम मोदी जी को भी देखते हैं। आइयो बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। और जापान देश भी इस मीटिंग में होता है और बाकी देशों से हमें कोई भी काम नहीं है। रॉस कहता है हमें सेलेस्टियल आइलैंड के पास एक चीज मिली है जिसका नाम है एडमेंटियम। ये एडमेंटियम वकांडा के वाइब्रेनियम से भी पावरफुल है और इसे हम किसी के भी लवड़ लगा सकते हैं, मतलब अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसकी वाट लगा देंगे। इसीलिए हम साथ मिलके सारे देशों का संगठन बना रहे हैं ताकि ये एडमेंटियम सारे देशों को बराबर मिल सके। इस एडमेंटियम की खोज जापान ने करी है और सरफ्रेंड सोसाइटी के लोगों ने उसको चुरा लिया था और हमारे इन 2 झंडू ने उसको वापस हासिल कर लिया। मतलब वही पैकेज लेने गए थे ना दोस्तों, ये उसमें एडमेंटियम था। फिर यहाँ पे मीटिंग के अंदर एक गाना बजता है। ये गाना सुनने के बाद ब्रेडली बेकाबू हो जाता है और वो प्रेसिडेंट रॉस पे गोलियां चलाता है। यहाँ पे 4 गार्ड्स भी बेकाबू हो जाते हैं और वो भी गोलियां चलाने लगते हैं। सैम यहाँ पे बचाने की कोशिश करता है, वो सभी से लड़ता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि ब्लैक विडो के जैसे सभी को धोती है। मतलब दोस्तों ये भी एक ब्लैक विडो है। यारो हमारी पुरानी वाली ब्लैक विडो ही बहुत ही अच्छी थी, वो क्या ही कमाल की थी। ब्रेडली ये कांड करने के बाद वहाँ से भागने लगता है
लेकिन वो आखिर में पकड़ा जाता है। इसके बाद हम इन दोनों की बातचीत देखते हैं। ब्रेडली कहता है कि उसको कुछ भी पता नहीं उसने क्या किया, मानो उस पे किसी का कंट्रोल था। सैम कहता है मुझे पता है बुड्ढे, तू ऐसा नहीं कर सकता। तेरे साथ जिसने भी ऐसा किया है मैं उसकी वाट लगा दूंगा और तुमको भी बाहर निकालूंगा। आगे सैम उसके दोस्त टॉरेस को कॉल करता है और उसे कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करे। जब टॉरेस सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तब उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मीटिंग के कुछ समय पहले जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए उनके मोबाइल में एक लाइट ब्लिंक कर रही थी और जब वो गाना बजा तब ये झंडू लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और गोलियां चलाने लगे। सैम के भी ये पल्ले पड़ जाता है कि कोई तो है जिसने इन लोगों को कंट्रोल किया है। तभी सैम पे एक लोडू हमला करता है, लेकिन सैम भी हिचड़ा नहीं था, इसलिए वो उस पे हमला करता है और आखिर में सैम उसको धोके उसे बेहोश कर देता है। फिर सैम को आता है मेन विलन का कॉल। ये झंडू दोस्तों मेन विलन है अपनी कहानी का। विलन कहता है लोडू इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बचेगा। ये धमकी सुनने के बाद सैम जाता है उसके दोस्त के पास, टॉरेस के पास। वो टॉरेस से कहता है मुझे कॉल आया था, उस कॉल की लोकेशन पता करनी है। टॉरेस भी वो लोकेशन पता करता है। तब उनको पता चलता है कि वो लोकेशन एक सुनसान जंगल के अंदर की है। फिर दोनों झंडू जाते हैं उस लोकेशन पे। तब उनको पता चलता है कि इस जगह पे एक्सपेरिमेंट होते हैं और वो भी इंसानों पे। ये एक्सपेरिमेंट प्रेसिडेंट रॉस करवा रहा होता है। प्रेसिडेंट रॉस जब आर्मी का जनरल था उस समय से आज तक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तभी यहाँ पे आता है कहानी का मेन विलन जिसका नाम है स्टन्स। स्टन्स को देखने के बाद सैम कहता है अबे जले हुए बैंगन के भरते, तू ही है ना जिसने प्रेसिडेंट रॉस पे हमला करवाया था। स्टन्स कहता है हाँ मैं ही हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। कई सालों पहले मेरे पास आया था ब्रूस बैनर मेरे से मदद मांगने के लिए। तभी उसका खून गलती से मेरे दिमाग में घुस गया था और उससे मुझको बहुत ही पावर मिली, वो भी दिमाग की पावर। मतलब मेरा माइंड बहुत ही शार्प हो गया है, मैं बहुत ही होशियार बन गया हूँ। जब ये बात हरामी रॉस को पता चली थी तब उसने मेरा बहुत ही फायदा उठाया। साले ने मेरे पे एक्सपेरिमेंट भी किया। मैं उसको हमेशा बोलता रहा कि मुझको छोड़ दे, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने मेरे से वादा किया था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मुझको छोड़ देगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट भी बन गया। उसने मुझको अभी भी नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैं प्रेसिडेंट रॉस की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ कि वो कितना हरामखोर मादरचोद है। मतलब दोस्तों स्टन्स ने प्रेसिडेंट रॉस पे हमला करवाया अपनी होशियारी की मदद से, ताकि प्रेसिडेंट रॉस की सच्चाई सारे लोगों के सामने आ जाए कि वो कितना कमीना है। सैम ये बातें सुनने के बाद स्टन्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी स्टन्स के गुंडे उस पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे हमारे दो लोड़ू जैसे तैसे उन लोगों को धोते हैं। ये दोनों उन लोगों को मार मार के सुला देते हैं। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट रॉस को, जिसको पता चलता है कि जापान देश उनका समझौता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए प्रेसिडेंट जापान देश से पहले एडमेंटियम को हथियाना चाहता है, लेकिन जापान देश अपनी आर्मी लेके सब लोगों से पहले सेलेस्टियल आइलैंड के पास पहुंच चुकी थी। इसीलिए प्रेसिडेंट रॉस भी अपनी आर्मी लेके सेलेस्टियल आइलैंड के पास पहुंच जाती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही भयानक जंग छिड़ने वाली थी। तभी सैम यहाँ पे आता है अपने दोस्त को लेकर और वो प्रेसिडेंट से कहता है सर ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टन्स नाम का इंसान ये लड़ाई करवा रहा है। दूसरी तरफ स्टन्स ने यूएसए के 2 पायलट्स को अपने वश में कर लिया था उस गाने की मदद से। इसीलिए 2 पायलट्स बेकाबू हो जाते हैं और जापान देश की आर्मी पे वो हमला कर देते हैं। फिर जापान देश क्यों पीछे हटेगा, इसीलिए जापान देश भी अपने 2 एयरक्राफ्ट्स को उन लोगों पे हमला करने को बोलते हैं कि जाओ सालो लगा दो उन लोगों के। फिर यहाँ पे लड़ाई करने के 4 एयरक्राफ्ट्स आपस में भिड़ते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए सैम और उसका दोस्त टॉरेस लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वो दोनों भी लड़ाई को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि लड़ाई ना हो सके। वो दोनों यूएसए के एयरक्राफ्ट्स को रोकते हैं और उसमें से पायलट को निकाल देते हैं। मतलब यहाँ पे यूएसए के हीरो ने यूएसए की आर्मी को रोक लिया था। इससे जापान देश भी शांत हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट रॉस जापान देश से कॉल करता है और उनको कहता है कि हमारे पायलट्स को किसी ने वश में कर लिया था, उनको हिप्नोटाइज कर लिया था ताकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी लड़ाई हो सके। जापान देश भी ये बात समझ लेता है और वो भी शांत हो जाता है। आगे सभी लोग शांत हो गए थे, इसलिए वो अपने अपने घर पे चले जाते हैं और ये लड़ाई यहाँ पे रुक जाती है।
इस लड़ाई में सैम का दोस्त टॉरिस जख्मी हो गया था। सैम को यहाँ पे लगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। तभी यहाँ पे आता है बकी बार्न्स। वो कहता है, लवड़े तेरी वजह से नहीं हुआ ये, तू एक हीरो है, इतनी जल्दी हार मत मान। ये बातें सुनने के बाद सैम को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे प्रेसिडेंट रॉस सारे लोगों को समझाने के लिए आते हैं कि जापान के साथ यूएसए की लड़ाई किस वजह से हो रही थी, किस गलतफहमी से हो रही थी। दूसरी तरफ सैम से मिलने के लिए स्टन्स आता है। स्टन्स कहता है, गधे के बच्चे, तेरी वजह से मेरे प्लान फेल हो गए हैं। तू मेरे काम में टांग अड़ाता फिर रहा है, लेकिन मैं रॉस की सच्चाई सारे लोगों के सामने लाके रहूंगा। कई सालों पहले रॉस को एक बीमारी हो गई थी, वो साला टपकने वाला था, लेकिन मैंने उसे बचाया। उसको मैंने एक दवाई बना के दी जो वो आज भी खाता है। उस दवाई के अंदर मैंने गामा रेडिएशन को मिला दिया था, और आज के दिन उसकी सच्चाई सारे लोगों को पता चलेगी। उसका असली रूप सभी को पता चल जाएगा। इधर हमारा गेंडू रॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक रेड हल्क में बदल जाता है। सारे गार्ड्स उस पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों से उसे घंटा फर्क पड़ेगा। वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। सैम को जब ये बात पता चलती है तब वो स्टन्स को गिरफ्तार करवा के सीधा रेड हल्क के सामने पहुंच जाता है। फिर यहाँ पे मार्वल की सबसे घटिया लड़ाई हमें देखने को मिलती है। रेड हल्क के पास बहुत ही पावर है दोस्तों, वो आसानी से किसी के भी घोड़े लगा सकता है। साले बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इस जगह पे बहुत ही तोड़फोड़ हो रही थी, इसलिए सैम रेड हल्क को बहुत दूर सुनसान जगह पे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पे भी रेड हल्क सैम की वाट लगाता है। इस लड़ाई में रेड हल्क सैम के विंग्स भी तोड़ देता है। सैम को समझ में आ गया था कि वो रेड हल्क से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो कहता है, देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। ये बात सुनने के बाद रेड हल्क भी शांत हो जाता है और वो रॉस में बदल जाता है। रॉस को भी बहुत ही चोट आ गई थी, इसलिए रॉस को अस्पताल में लेकर जाते हैं। आगे सैम के दोस्त आइजिया ब्रेडली को भी छोड़ देते हैं, और इस टाइम पे आइजिया ब्रेडली को भी बहुत ही अच्छा लगता है। सैम जाता है फिर सीधे समंदर वाली जेल में। उस जेल में रॉस को रखा गया था। झंडू रॉस दोस्तों पूरी तरीके से सुधर चुका था। उसने सारी गलतियां मान ली थी और सजा काटने के लिए जेल में आ गया था। सैम उससे कहता है कि जापान देश समझौता करने के लिए मान गया है और अभी एडमेंटियम सारे देशों में बराबर बांट लिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद रॉस को भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे रॉस को मिलने के लिए उसकी बेटी आती है, और बेटी से मिलने के बाद रॉस का दिल भर जाता है। दूसरी तरफ झंडू टॉरिस भी होश में आ जाता है और सैम उससे मिलने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन, जिस सीन में सैम जाता है स्टन्स से मिलने के लिए। स्टन्स को उसी जेल में रखा है जिस जेल में रॉस को रखा है, मतलब दोनों दुश्मन एक ही जेल में है। स्टन्स कहता है सैम से, अबे फकीरों के राजा, फ्यूचर में सारे तुम हीरो की वाट लगने वाली है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। और वो कौन लोग, साला मादर जो बताता ही नहीं। ये बोल के ये घटिया कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों मार्वल की इतनी घटिया मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। साला ये स्टन्स कैसा विलन है, इतना चोमू विलन। पुरानी मार्वल की मूवीज में इतने खतरनाक खतरनाक विलन होते थे और मूवी का एक्शन देख के दिल को सुकून मिलता था। मैं सच्ची बताऊँ, ये मूवी देखने के बाद मेरा दिमाग बहुत ही खराब हो गया। मुझे लगा था इस मूवी में बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्वल चोमूपंथी कर रहा है। इतनी घटिया मूवी मैंने नहीं देखी थी मार्वल की। पिछली भी कुछ मूवी मार्वल की बहुत ही घटिया रही है। वही लड़कियों वाली मूवी मुझे तो कैसी भी अच्छी नहीं लगी। मुझे बस पुरानी वाली मार्वल की मूवी चाहिए। ये कहानी कमेंट्स में बताओ मुझको कैसी बनाई है मैंने मेरे स्टाइल में। ये कहानी बहुत ही घटिया है दोस्तों, फिर भी मैंने जितना अच्छा हो सके मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, मैं ना थोड़ी सी देर से वीडियो अपलोड करता हूँ। जल्दी जल्दी का काम नहीं है, जल्दी जल्दी का काम शैतान का होता है, और मैं शैतान नहीं हूँ दोस्तों। मैं मिलूँगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।